वालेकुम नाजरीन और सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने हाली और शिबली की तनकीद निगारी पर बात करेंगे। इनको हम समझते हैं और जो अभी तमहीद ये हम जो इख्तियार कर रहे हैं, ये तमहीद ऐसा है कि अगर आप दोनों को अलग अलग करके भी लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे यूनिवर्सिटी यानी जामिया मिल्लिया वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप CUET वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है बस। उर्दू तनकीद के दो अहम मेमार जिन्होंने उर्दू तनकीद को उन्फ़ान शबाब से गुजारा, ये दो शख्सियात मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली और अल्लामा शिबली नौमानी की हैं। अगरचे ये दोनों अपने दूसरे इल्मी और अदबी कारनामों की वजह से मशहूर और मारूफ हैं, ताहम उर्दू तनकीद की बज़्म इनसे सजी और कायनात उन्हीं से आबाद है। यानी उर्दू तनकीद की कायनात को आबाद करने वाले आप ही हैं। हाली ने मुकद्दमा शेर व शायरी दीवान का बतौर मुकद्दमा तहरीर किया, जो बाद में अपनी तनकीदी अहमियत और मानवियत की वजह से किताबी सूरत में शाये हुआ। उर्दू तनकीद की तारीख में अवलियत का मकाम व मर्तबा मिला। शिबली ने मुआज़नाए अनीस व दबीर और शेरुल अजम लिखकर मशरक़ी अंदाज़े नक़्द की तरह डाली। किसने? अल्लामा शिबली नौमानी ने मशरक़ी अंदाज़े नक़्द की तरह डाली है। क्या लिख करके? मुआज़नाए अनीस व दबीर और शेरुल अजम लिखकर। दानिश्वर तबके को शायरी के बुनियादी मुक़द्दिमात की जानिब मुतवज्जह किया इन किताबों ने। उर्दू तनकीद के इर्तिकाई सफ़र में सर सैयद तहरीक ने नहायत ही अहम किरदार अदा किया। इस तहरीक के तुफ़ैल हाली, शिबली और असर यानी इमदाद इमाम असर की शुऊरी कोशिशों ने उर्दू तनकीद को तज़किरों और दीबाचों और तकरीज़ों के तंग तारीक कूचों से निकाल कर एक सेहतमंद सिन्फ की हैसियत से अदब की खुली फ़ज़ाओं से मुतारफ़ कराया। और ये काम किन लोगों ने किया है? हाली ने, शिबली ने और इमदाद इमाम असर की शुऊरी कोशिशों ने। ये नहीं कि अनजाने में इन लोगों ने किया, इन लोगों ने जानबूझ करके तनकीद में काम किया है। हाली की तनकीद निगारी हो या सवानेह निगारी, ये अहम कारनामा है, इस बात को जानते हैं। उर्दू में तनकीद की बाज़ाब्ता और बाकायदा इब्तिदा हाली के मुकद्दमाए शेर व शायरी से होती है, इसीलिए इसको जदीद तनकीद भी कहते हैं, जिसको उर्दू में बूतिका की हैसियत हासिल है। किसको? मुकद्दमा शेर व शायरी को। अगर उर्दू की बूतिका आप कहेंगे तो अगर पूछा जाए तो वो मुकद्दमा शेर व शायरी है। ये 1883 ईस्वी में शाये हुआ, ये किताब जो है शाये हुई है। और इस किताब की अहमियत यानी ये तनकीद जो है बहुत पब्लिश हुआ, यानी ये मुकद्दमा कि जदीद उर्दू तनकीद और उसके जदीद उर्दू तनकीद निगार में मौलाना हाली को। तो मुकद्दमा शेर व शायरी में हाली ने शेर की माहियत, उसकी गर्ज़ व गायत, समाज और ज़िंदगी से शायरी के ताल्लुक़ वगैरह अहम निकात पर गुफ्तगू की है। उन्होंने एक ऐसे वक्त में उर्दू तनकीद की बुनियाद रखी। किसने? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, जब तज़किरों में मुस्तअमल चंद अल्फाज तनकीद की जान हुआ करते थे और जिन पर किसी शायर या शायरी की तनकीदी इमारत खड़ी की जाती थी। ये मुकद्दमा जो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है, यानी मुकद्दमा शेर व शायरी, दो हिस्सों में मुनक़सिम है, दो हिस्सों में बटी हुई है। हिस्से अव्वल में उर्दू शायरी के उसूल व नज़रियात, रिवायात व अक़दार और मक़ासिद पर बहस की है। ये याद रखिएगा, हिस्से अव्वल में पूछा जाता है कि किस पर बहस की गई है, हिस्से दोम में किस पर बहस है। इसीलिए हम यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर इस बात को लिख रहे हैं। नेज़ शेर की माहियत, गर्ज़ व गायत, शेर के मुख्तलिफ अज्जा का तज्ज़िया यानी उसको पाटना, एनालिसिस करना और शायरी के समाजी व सकाफती सरोकार पर बात की है। शायर बनने के लिए अरूज की वाक़फियत के साथ अल्फाज के इंतखाब और बर्ताव से ज़्यादा उसके माना पर कुदरत ज़रूरी है, जो एक अच्छे शायर की खुसूसियत है। लिहाजा हाली के नज़दीक अच्छा शायर बनने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ये सवाल पूछा भी जाता है। तख़य्युल, मुताले कायनात, तफ़हुस्से अल्फाज। और इसी तरह से और शेर की 3 खूबियों सादगी, असलियत और जोश को मुकद्दमे में फ़िक्री दरोबस्त के साथ पेश किया है। ये किसने?
مولانا الطاف حسین حالی نے کیا ہے۔ تو مقدمہ کے دوسرے حصے میں شاعری اور مختلف اصناف سے متعلق بحث کی ہے اور ان کی اصلاح کا مشورہ دیا ہے۔ یعنی دوسرے حصے میں جو بات کیا آپ نے مختلف اصناف ہیں یعنی صنف ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ان میں سے جیسے مثنوی، مرثیہ، غزل اور قصیدہ کو دائرۂ تنقید میں لایا ہے۔ مثنوی کو سب سے کارآمد صنف قرار دیا، یہ سوال پوچھا بھی جاتا ہے، تو مثنوی کو سب سے کارآمد صنف بتایا۔ وہ اردو مرثیہ کے بھی قدردان ہے، یعنی ساتھ ہی مثنوی کے ساتھ مرثیہ کے بھی قدردان ہے، یعنی اس کو بھی نکارتے نہیں، جبکہ قصیدے کے صنف کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک شعر دیکھیے ان کا، غزل اور قصیدے کے ناپاک دفتر عفونت میں ہیں یہ سنڈاس سے بدتر۔ یہ سوال اس سے پوچھا جاتا ہے، اس لیے اس شعر کو بھی یاد رکھ لیجئے۔ انہوں نے زیادہ توجہ غزل پر دی، یعنی جن کی اصلاح کی بات کہی ہے ان میں جو ہے غزل اہم ہے۔ صنف کی مقبولیت کا احساس ہوتے ہوئے بھی اذکار رفتہ کہہ کر بے وقت کی راگنی قرار دیا ہے۔ یہ پوچھتا ہے کہ غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا ہے؟ تو مولانا حالی نے کہا ہے۔ بہرحال اردو تنقید کے ارتقائی سفر میں حالی کی حیثیت کوہ گراں کی سی ہے۔ تو ہم نے یہاں حالی کو دیکھا، ان کے کتاب کے ساتھ ان کے تنقید کو بھی دیکھا کہ کس طرح سے آپ نے مقدمہ لکھا اور اس میں کیا لکھا ہے۔ الغرض حالی کی تنقیدی شخصیت نے اردو میں صنف تنقید نگاری کی داغ بیل ڈالی۔ مقدمہ دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک نظریاتی تنقید، دوسرا عملی تنقید۔ تو پہلے حصے میں آپ نے نظریاتی تنقید پر بحث کی ہے اور پہلے حصے میں اور دوسرے حصے میں عملی تنقید پر آپ نے بحث کی ہے۔ نثر پر پوری کتاب میں ایک لفظ نہ کہا، یعنی نثر میں آپ نے کوئی تنقید ہی نہیں کی ہے، جبکہ اس وقت داستان کو کافی عروج حاصل ہو چکا تھا۔ بہرحال وجہ یہ ہے کہ سارے ادبی منظرنامے پر شاعری غالب تھی، اس وجہ سے آپ نے لکھا بھی تھا اپنے مسدس، اور اس کا مقدمہ آپ نے لکھا تھا، اس میں آپ نے شعر کے حوالے سے شعر پر بات کر لی، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ پھر بھی حالی نے اردو تنقید میں بہت اہم کام انجام دیا، دنیا میں اس سے ان کا نام ہے اور ان کو پہلا تنقید نگار اردو میں مانا جاتا ہے۔ چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔